वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम देव श्री गणेश भगवान के भक्तों को सादर नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा और पूजा विधि बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक महीने की चतुर्थी तिथि खास होती है। यह तिथि पार्वती नंदन श्री गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित होती है। हर महीने 2 बार पड़ने वाली चतुर्थी तिथि में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी इस बार 23 मई को पड़ रही है। चलिए जान लेते हैं विनायक चतुर्थी का महत्व। गणेश भगवान का एक नाम विनायक भी है। विघ्ननाशक गणेश जी को प्रथम पूज्य भी माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी की पूजा से भक्त को सुख शांति की प्राप्ति होती है। वहीं गणेश चतुर्थी व्रत से भगवान गणेश भक्तों का हर संकट दूर करते हैं। इस दिन सुबह से शाम तक व्रत रखने के बाद शाम को फिर गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरा होता है। इस दिन व्रत से माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। चंद्र दोष भी दूर होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि विनायक चतुर्थी पर किस तरह से पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर साफ सफाई करें, गंगा जल छिड़कें और उसके बाद स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गणेश जी को पीले फल फूल दीप धूप अक्षत चंदन दुर्वा अर्पित करें और विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। इस दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। व्रत के दौरान सिर्फ एक बार फलाहार करें और यह फलाहार शाम को चंद्र को अर्घ्य देने और आरती के बाद ही करना चाहिए। इस बार 23 मई को जो विनायक चतुर्थी है उस पर बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन बड़ा मंगल भी है जो बजरंगबली की पूजा का दिन है। इस दिन पूजा से गौरी पुत्र श्री गणेश और हनुमान जी के आशीर्वाद से भक्त का हर संकट दूर हो जाता है। इस दिन राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति के लिए गणेश जी की पूजा और मंगल दोष के दुष्प्रभाव से राहत पाने के लिए हनुमान जी की पूजा अचूक मानी जाती है। विनायक चतुर्थी वाले दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने से और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं। कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। विनायक कथा सभी का मंगल करने वाली होती है। अगर आप व्रत रख रहे हैं या नहीं फिर भी आप कथा सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ श्री विनायक चतुर्थी व्रत कथा आरंभ। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही विनायक चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे आप चतुर्थी व्रत का पालन करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है? लेकिन बहू नहीं मानी, व्रत करने लगी। समय व्यतीत होता गया और कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। अब क्योंकि बहू के बालक हुआ था तो सास को जब ये पता चला कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, उसने बहू को मजबूर किया कि वो व्रत ना करे और इस कारण से बहू ने व्रत करना बंद कर दिया। ऐसा करने से भगवान गणेश जी नाराज हो गए और बड़े वर्षों के बाद जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसका विवाह तय किया गया। बारात सजाकर ये कन्या के घर की तरफ चले, परंतु पता नहीं कैसे जो वर था वह कहीं चला गया। माना जाता है या तो उसका अपहरण कर लिया गया या वह खुद ही कहीं चला गया। उसका कोई पता नहीं चला। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया?
बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मुझे गणेश भगवान जी का व्रत करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी बेहद दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मास विनायक चतुर्थी का व्रत करने लगी। कुछ समय पश्चात गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के उपरांत ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। इस सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी श्री गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, आप मुझ पर अगर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। उनकी बात सुनकर गणेश जी ने कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आ जाएगा। इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय के बाद उस महिला का पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अंत में श्री गणेश भगवान जी से प्रार्थना विनम्र निवेदन है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने उस महिला को उसका पुत्र वापस किया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी, कथा सुनने वाले सभी लोगों की आप मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। इति श्री विनायक चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण।